हरे कृष्णा माता जी, गोविंद प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। आपको देख के अच्छा लग रहा है। तो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी ते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा, और आज हम करने वाले हैं श्लोक संख्या 17। तो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, सूत गोस्वामी से शौनक आदि 88,000 ऋषि जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 4 प्रश्न वो पूछ चुके हैं, तो आगे के श्लोकों में 2 प्रश्न और आएंगे। तो टोटल 6 प्रश्न उन्होंने पूछे सूत गोस्वामी से। तो हम इन 6 प्रश्नों के उत्तर अगले अध्याय में ढूंढेंगे कि उन्होंने क्या क्या उत्तर दिए, वो हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है। तो आज का श्लोक है, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददता कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या पूछा गया है? उनकी डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं, साहसिक लीलाएं विविध अवतारों में। तो बहुत सुंदर शब्द है, उनके अपने विविध अवतारों में। जो देवकी और वसुदेव के पुत्र हुए, उन्होंने जो विविध अवतार ग्रहण किए, उन्होंने जो साहसिक लीलाएं की, उन लीलाओं के विषय में हमें बताइए। तो वो क्या क्या लीलाएं थी और वो क्यों आवश्यक थी, उनसे हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं, ये सब हम पूछना चाहते हैं आपसे। तो बहुत सुंदर है, जब हम भागवतम को वैसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये प्रश्न पूछा गया है या सिर्फ जानकारी के लिए एक सेंटेंस है। तो आप इसको श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ेंगे तो इसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मूड से समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। तो 2 चीजें हमें हमेशा भगवान के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, भगवान के बारे में हमें समझ रखनी चाहिए उनकी। पहली, कुछ लोग बोलते हैं भगवान क्या करते हैं? भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पे सोए रहते हैं। तो भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, यानी यदि उन्होंने आंख बंद भी की हुई है और वो योग निद्रा में भी हैं, तो अपनी योग निद्रा में भी पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं। निष्क्रियता भगवान का गुण नहीं है, भगवान का गुण है क्रियाशीलता। तो वही भगवान का गुण जीवात्मा ने ग्रहण किया है, जीवात्मा सदैव क्रियाशील रहती है। तो श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज हमें बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। कहते हैं, हम छोटे बच्चे को देखें, उनके लिए कोई भी काम करना निश्चित नहीं है कि उन्हें कुछ करना है, परंतु आप सोचो वो टिकते नहीं है। कभी इधर क्रॉल करके जा रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी कोई वस्तु छेड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी। तो उनके पीछे पीछे घूम घूम कर उनको टिकाना कितना मुश्किल कार्य होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उनका जीवात्मा जो है ना, वो अभी उस हिसाब से चल रहे हैं, अभी वो बॉडी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अभी वो आत्मा के हिसाब से चल रहे हैं। आत्मा निष्क्रिय नहीं है, इसलिए वो भी निष्क्रिय नहीं रह सकते, है ना। तो भगवान निष्क्रिय नहीं है। तो भगवान की लीलाएं या भगवान के कर्म कैसे हैं? तो क्या ये महत्वपूर्ण है हम भगवान के कर्मों के विषय में जाने? हमें क्या बेनिफिट है उसका? क्या फायदा मिलेगा यदि हमें पता भी चल गया कि भगवान के कर्म ऐसे हैं? तो भगवान ने भगवत गीता में बहुत सुंदर बात बताई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो इनको तत्व से जान लेता है उसको कभी भी पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता।
तो देखिए, जो वहां पूछा गया है वो यहाँ बताया गया है डिटेल में। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा, तुम मेरे जन्म और कर्म की लीला को जानो। तो ये शौनकादि 88,000 ऋषि पूछते हैं, वो लीलाएं हैं क्या, वो साहसिक हैं, वो दिव्य हैं, उनमें क्या क्या वेराइटीज हैं, वो आप हमें डिटेल में बताओ। देखिए, वो जब वैदिक साहित्य की बात आई ना, तो उन्होंने बोला सार बताओ। उन्होंने बोला पूरे वैदिक साहित्य का सार क्या है वो हमें बताओ। और जब लीलाओं की बात आई तो उन्होंने बोला सारी लीलाएं बताओ। तो हमें क्या सुनना है, हमें चूज करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बताने वाला कुछ भी बताए और हम सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे। तो बहुत सारी बार क्या होता है, हम टीवी या फोन ऑन करते हैं, जो भी आ रहा होता है हम देखते जाते हैं देखते जाते हैं देखते जाते हैं, रील्स देखते जाते हैं, कोई कोई वीडियोस देखते जाते हैं, परंतु अल्टीमेटली क्या है, वो हमें कोई फायदा नहीं। सॉरी। वो हमें क्या करते हैं, हमारा टाइम खा जाती है चीजें। हमें चुनना है, हमें क्या देखना है, हमें कौन सा लेक्चर सुनना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या बोलना है, वो हमें क्या करना है, चुनना है। सॉरी, यदि हम चुनेंगे नहीं तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो भगवान अपने वैकुंठ में कुछ क्रियाएं करते हैं। सॉरी। भगवान अपने वैकुंठ में यानी आध्यात्मिक जगत में कुछ क्रियाएं करते हैं, और इस भौतिक जगत में कुछ क्रियाएं करते हैं। तो दोनों प्रकार की लीलाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, परंतु भगवान कभी भी मिथ्या भौतिक भोग में लिप्त नहीं होते। जीव में और भगवान में ये सबसे बड़ा अंतर है। जीव क्या है, भौतिक भोग में लिप्त हो रहा है। उसको क्या चाहिए, इंद्रियों की तुष्टि चाहिए। मेरी आंख को ये देखना अच्छा लग रहा है तो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये म्यूजिक सुनना पसंद है, ये तो पुराना गाना बहुत फेमस था, ये हमें सुनना बहुत पसंद है तो मैं सुन रहा हूँ। नहीं, भगवान कभी भी इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होते। भगवान के जो कर्म है ना वो दिव्य हैं। दिव्य हैं यानी उनका फल क्या है, उनका फल है दूसरों का भला करना या दूसरों की प्रसन्नता करना। और हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। तो भगवान में और हम में, हमारे कर्म में और भगवान के कर्म में सबसे बड़ा ये डिफरेंस है। तो यहाँ वो कहते हैं भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, वो आप बताइए। भगवान के जन्म की लीला है ना, भगवान की पूतनावध की लीला है, भगवान की अरिष्टासुर वध की लीला है, अघासुर वध की लीला है, तृणाव्रत की लीला है। तो ये सब लीलाएं क्यों हैं, और हम जो कर रहे हैं वो बंधन में नचाए जा रहे हैं माया द्वारा, क्या डिफरेंस है। तो हमें ये डिफरेंस श्रीमद् भागवतम में समझ आएगा। जीव जो है वो अपने कर्मों से अवश्य होकर नाच रहा है, और भगवान उस जीव की प्रसन्नता के लिए, उससे इस भौतिक जगत से उबारने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। हम अवश्य हैं, परंतु भगवान प्रेम पूर्वक, क्योंकि उनका अपने जीव से प्रेम है इसीलिए वो ये कार्य कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की लीलाएं साहसिक और दिव्य क्यों हैं, क्योंकि वो उनके प्रेम का प्राकट्य करती हैं। सोचिए, पूतना को मारा भगवान ने, है ना, और सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, लेभे गति, उसको कौन सी गति मिली, माता की गति मिली, है ना। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाए यदि अपि असाध्वी लेभे गति ततो अन्यम किम, भूल गई श्लोक। तो कहते हैं और कोई गति मैं और किसकी शरण में जाऊं, जिसकी शरण में जाने से, जिसके साथ वैर करने से भी माता की गति वैकुंठ में प्राप्ति हो जाती है, और किसी की शरण में जाने से क्या फायदा। आप बताओ, भगवान से वैर करने आई है, भगवान को मारने आई है पूतना, और भगवान उसको माता की गति दे रहे हैं। आप दे सकते हो किसी को ऐसा, कोई आपको मारने आए, आप क्या कहोगे उसको, मैं तुझे अपनी माता का सर्वोत्तम पद देता हूं। नहीं,
हम कहेंगे, या तो हम एटलीस्ट अगर हम बहुत अच्छे वैष्णव है ना तो हम कहेंगे ठीक है हम अपना बचाव कर लेते हैं। अदरवाइज हम कहेंगे तू क्या मुझे मारेगा, मैं तेरे 2 चांटे और लगा दूंगी। तूने क्या मुझे फालतू समझा हुआ है कि मैं तेरे से मार खा लूंगा? नहीं भैया, मैं तो तेरे को पिटाई लगा दूंगा। तो इस तरह हम और भगवान कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए भगवान की लीला है और हमारी कर्म बंधन है ना? तो पूछा क्या गया है, भगवान की लीला के बारे में हमें बताइए। ये क्वेश्चन है, कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं का जब एक अध्याय खत्म होता है ना तो भगवान की उस लीला का जो फल है वो बताया जाता है कि इस लीला को सुनने से इस फल की प्राप्ति होगी। तो यदि हम देखें ज्यादातर लीलाओं को जब हम सुन लेते हैं तो उनका फल पता है क्या है? कृष्ण प्रेम। हालांकि डायरेक्ट नहीं कहा गया है कि कृष्ण प्रेम मिलेगा, उसमें मिला बोलते हैं तुम्हें यश मिलेगा, तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी, तुम भगवत धाम जाओगे, पुनर्जन्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। परंतु जो सर्वोत्तम बात है वो क्या है कि तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा, बाकी चीजें उसके साथ आ जाएंगी, है ना? तो ये फल है। और हमारे बारे में कोई सुनेगा तो क्या, या तो हमसे राग हो जाएगा या द्वेष हो जाएगा। तो इसलिए दुनिया की बातें नहीं सुननी, भगवान कृष्ण की लीला संबंधी बात सुनेंगे, हमारा कल्याण पक्का हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम में केवल भगवान की लीलाएं दी गई हैं अपने भक्तों के साथ, है ना? तो हमें वो श्रवण करनी चाहिए। तो इससे पहला प्रश्न था कौन है जो उनकी लीलाओं को नहीं सुनना चाहता? तो हमने कहा था जो पापी व्यक्ति हैं वो नहीं सुनना चाहते, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि भगवान की लीला की क्या इंपॉर्टेंस है वो नहीं सुनना चाहते। अब यदि हमारे पाप नष्ट हो गए और हमें ज्ञान हो गया तो फिर हम सुनना चाहेंगे, है ना? तो क्या सुनना है? सुनने की इच्छा तो हो गई, पर क्या सुनना है? भगवान की दिव्य लीलाएं सुनना है। तो ये प्रश्न है और ये उसका उत्तर अगले अध्यायों में हम देखेंगे। तो उसके अगले श्लोका में कहते हैं इसमें एक और चीज प्रभुपाद ने कवर की है, बहुत तरह तरह के अवतार होते हैं, विविध अवतार कहा गया है, विविध अवतार, है ना? हमें उनके अपने विविध अवतारों के में संपन्न साहसिक, तो बहुत प्रकार के अवतार होते हैं। पहले पहले जब मैं इस्कॉन से जुड़ी थी तो मुझे भी ये चीज समझ नहीं आती थी, क्योंकि बचपन से ये सुना था कि भगवान विष्णु के अवतार होते हैं। तो इस्कॉन में आए तो पता चला अवतार तो श्री कृष्ण के होते हैं। ये क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गई। ये तो कृष्ण बड़े कि विष्णु बड़े, कौन बड़े? तो धीरे धीरे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, तो एक बहुत सुंदर इसका इसकी समझ है कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं है तभी तो आएगा। जैसे मैं इंडिया में था और अब मैं हवाई जहाज में बैठकर अमेरिका आ गया, तो मैं इंडिया में था। कोई सोचे कि मैं हवाई जहाज से उत्पन्न हुआ हूं, क्योंकि लोग तो मुझे हवाई जहाज से उतरता हुआ देख रहे हैं। तो क्या मैं हवाई जहाज से उत्पन्न हुआ? नहीं, मैं कहीं था और हवाई जहाज के माध्यम से यहाँ उपस्थित हो गया। इसी प्रकार हमारा शास्त्र बताता है कि भगवान कृष्ण असंख्य असंख्य आध्यात्मिक लोकों में विस्तरित हैं। भगवान कृष्ण के कितने लोक हैं? असंख्य। आगे हम पढ़ेंगे, अवतार ही असंख्य हैं, तो भगवान के वैकुंठ कितने, वो तो अनगिनत, जाना ही नहीं जा सकता। असंख्य यानी इन्फिनिटी, है ना? जितने आप जान जाओगे उतने ही और प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे हैं वैकुंठ। और उस वैकुंठ से आने के लिए इस भौतिक जगत में कोई दरवाजा तो होगा। कैसे आएंगे भगवान? कोई दरवाजा तो चाहिए ना आने के लिए। तो वो दरवाजा है विष्णु जी। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो दरवाजा है जिसमें से वैकुंठ, किसी भी वैकुंठ के जो विष्णु भगवान है वो उनके थ्रू यहाँ प्रकट हो सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति पृथ्वी लोक का वासी कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है ना? ऐसे ही वैकुंठ लोकों में रहने वाले कौन है? भगवान विष्णु है। तो वो अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से, अलग अलग लीलाओं से, अलग अलग साथियों के साथ वहां पे क्या कर रहे हैं?
आनंद कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वैकुंठ में दुख तो है नहीं। तो पहली ये समझ कि वैकुंठ असंख्य है, विष्णु असंख्य है। दूसरी ये समझ कि इस भौतिक जगत में आने के लिए क्या होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए। वो रास्ता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इसीलिए कोई भी अवतार आता है तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से आता है। तो दोनों बातें सही हैं। सब अवतार कहाँ से आते हैं, भगवान विष्णु से आते हैं, जो हमने नॉर्मली सुना है। और जो इस्कॉन कहता है सब कृष्ण के हैं, इसका मतलब पहले से अवतार प्रेजेंट हैं, कृष्ण ने अपना इतना विस्तार किया हुआ है और सारे जो विष्णु रूप हैं वो प्रेजेंट हैं। यानी अगर हम देखें, नरसिंह देव भी प्रेजेंट है, वराह देव भी प्रेजेंट है, कश्यप देव भी प्रेजेंट है, अजित भी प्रेजेंट है, हरि भी प्रेजेंट है, नरसिंह भी प्रेजेंट है, मुकुंद भी। तो जितने भी भगवान के नाम हम जानते हैं ना, वो सब अलग अलग वैकुंठ में प्रेजेंट हैं और वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से यहाँ अवतरित होते हैं। तो एक तो ये अवतार होते हैं। कुछ गुण अवतार होते हैं जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी, है ना। कुछ लीला अवतार हैं, जैसे भगवान ने कोई एक लीला करने के लिए कोई रूप धारण कर लिया, मोहिनी अवतार, है ना। क्योंकि अमृत को लेना था दैत्यों से, तो भगवान ने लीला कर ली, लीला अवतार हो गया। ऐसे ही होते हैं मनवंतर अवतार, मनु महाराज के टाइम पे मनु के रूप में प्रकट हो गए तो मनवंतर अवतार। तो ऐसे करके विभिन्न अवतार होते हैं। जब हम उन अवतारों की कथा करते हैं तो वो भी कृष्ण कथा में ही आती है, वो भी कृष्ण कथा जितना ही फल हमें देती है। तो इसलिए कुछ शक्त्यावेश अवतार होते हैं, जैसे भगवान ने किसी एक विशेष शक्ति के लिए अपना रूप धारण किया है, किसी जीवात्मा को एक विशेष शक्ति दे दी, तो वो होते हैं शक्त्यावेश अवतार। जैसे व्यासदेव को शास्त्र लिखने की शक्ति दी, तो कहते हैं वेद व्यास, है ना। तो वेद व्यास मतलब वो व्यासदेव जिनको भगवान ने सारे वेद हृदय में प्रकट कर दिए और उन्होंने वो गणेश जी के थ्रू लिखवाए, है ना। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं और सारे अवतारों की कथाएं सेम फल देने वाली होती हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण कथा अलग फल देगी और दूसरे अवतारों की कथाएं अलग फल देंगी, ऐसा नहीं है। परंतु हाँ, प्रेम जो है वो कृष्ण कथा से आएगा। बाकी कथाएं हमें प्योरीफाई कर सकती हैं, हमें आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ा सकती हैं, हमारा मन शुद्ध कर सकती हैं, परंतु जो प्रेम का प्राकट्य है वो कृष्ण कथा ही कराएगी। तो उसका अगला श्लोक है श्लोक संख्या 18। अथाख्या ही हरे धीम्न अवतार कथा शुभ लीला विद्धत स्वैरीमीश्वरस्य आत्ममायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो कौन सी शक्ति द्वारा संपन्न लीलाएं सुनना है, अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की दो शक्तियां होती हैं, एक अंतरंगा एक बहिरंगा। बहिरंगा यानी जो माया देवी हैं, जिनको हम मोह माया वाली माया बोलते हैं या दुर्गा देवी बोलते हैं। और दूसरी होती हैं अंतरंगा, जिनको हम राधा रानी की एसोसिएट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार दो शक्तियां हैं। हमें कौन सी शक्तियों की कथा सुननी है, अंतरंगा शक्तियों की। अगर हम भौतिक शक्ति की कथा सुनेंगे तो हम भौतिकता में लिप्त हो जाएंगे, अगर हम अंतरंगा की शक्ति की कथा सुनेंगे तो अंतरंगा में लिप्त हो जाएंगे। तो आपको चूज करना है ना, कौन सी कथा आपको आगे बढ़ाएगी, अंतरंगा। तो कहते हैं भगवान पुरुषोत्तम भगवान हजारों रूप में अवतरित होते हैं और इन विभिन्न दिव्य रूपों में वो जो जो कार्य करते हैं वे सभी लाभप्रद होते हैं। जितने भी अंतरंगा शक्ति के साथ भगवान ने अवतार लिए वो सब श्रवण करने में हमें लाभ देंगे। तो कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वयम तु न वित्तयामुत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रस्य ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं
जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो यदि हमारी रुचि हो जाएगी तो हमें उसी कथा में आनंद का वर्धन अनुभव होगा। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक ही कक्षा है, एक ही क्लास है, उसमें अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग मार्क्स लेके आते हैं। एक क्लास में एक टीचर पढ़ाती है और अलग अलग बच्चों को अलग अलग नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार भागवतम की कथा एक ही है, परंतु जितना जितना आपको उसमें रस आएगा उतना उतना आपका शुद्धिकरण होता जाएगा। जितना जितना आपका ध्यान और मन उसमें लग जाएगा, रम जाएगा, जितनी आपकी इच्छा दृढ़ हो जाएगी, उतने ही आप प्योरीफाई हो जाओगे। स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक श्लोक रसीला है। हमें कितना रस आ रहा है उतना हमारा कार्य सिद्ध हो गया। कुछ लोग पढ़ेंगे और उनको रस नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं क्या पढ़े जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। और कभी कभी ऐसा अनुभव में आएगा जैसे सामने रील की तरह चल रहा है सब कुछ। तो क्यों ऐसा है, हम जिस गुण में होंगे उसके अनुसार हमें उसका फल प्राप्त होगा। हम जिस भाव में होंगे उसके अनुसार फल प्राप्त होगा। यदि हमारी आसक्ति है, हमारे जब हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं तो श्री गदाधर बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। तो जो गदाधर पंडित थे ये भागवत कथा के बहुत बड़े वक्ता थे। ये राधा रानी का अंश अवतार है। तो ये जब कथा करते थे, ध्रुव महाराज की कथा करते थे, प्रहलाद महाराज की कथा करते थे भागवत में, तो लोगों को ऐसा अनुभव आता था जैसे वो सामने खड़े हो, उनके सामने पिक्चर रील चल रही हो। सोचिए, और कम से कम भी 100 बार इन्होंने कथा करी है ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की भागवतम के माध्यम से। तो अब देखिए क्या कथा का रस है कि ध्रुव महाराज सामने खड़े हैं, तपस्या करके हटे हैं और भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने शंख छुआया और वो उनकी स्तुति गायन कर रहे हैं। कैसा लगे आपको अगर आपके सामने प्रकट हो जाए भगवान विष्णु? तो ये कथाकार के माध्यम से हो सकता है। यदि हम प्योरिफाइड हैं तो कथाकार जब कथा बोलेगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कहाँ है, कथा में है। भगवान कथा में विराजमान है। तो ये श्लोक हमें याद रखना है। और भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक विक्रमे। भगवान के विभिन्न नाम आएंगे। उत्तम श्लोक विक्रमे का क्या अर्थ है, उन भगवान के विषय में सुनना, उन भगवान का वो यशगान करना जिनके साहसिक कार्य दिव्य श्लोकों में गाए जाते हैं। जैसे होता है ना, कोई बड़ा फेमस होता है या वीर व्यक्ति होता है तो लोग उसकी वीरता की गाथा गाते हैं। जैसे हम कहते हैं भक्त सिंह जो थे ना, इंडिपेंडेंस वाली फाइट में हमारी क्या हो गए, शहीद हो गए। तो ये उनकी यशोगान हम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद थे, कोई और भी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लोग थे जो हमारी स्वतंत्रता लड़ाई में शहीद हुए, तो हम उनके क्या करते हैं, वीर गाथा गाते हैं, यशोगान गाते हैं। तो क्या कोई ऐसा है जिसका यशोगान गाने से हम प्योरीफाई हो जाते हैं? यस, भगवान। और भगवान का यश कभी भी पुराना नहीं होता, भगवान का यश कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं तो ये 3 या 4 जनरेशन के बाद लोग भूल जाएंगे, लोगों को याद नहीं रहेंगे। परंतु भगवान का यश ऐसा है कि करोड़ों वर्ष पहले भी था और करोड़ों वर्ष बाद भी रहेगा, है ना। तो इसलिए उत्तम श्लोक विक्रमे भगवान का एक नाम है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोक से गाई जाती है। आगे भी इस नाम को बार बार दोहराया जाएगा, इसीलिए हम इसको याद रखेंगे। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद इसकी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। कहते हैं मुक्त व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें मुक्त होना है, हमें क्या करना है, भगवान की कथा सुन के क्या करना है, हमें तो बस शुद्ध होना है और मुक्त हो जाना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसी मुक्ति जो है ना वो उबाऊ है, उब जाएंगे हम।
इसका बहुत सुंदर सटीक उदाहरण है, जैसे कोई आपको हर फैसिलिटी दे दे, हर फैसिलिटी, और एक रूम में बंद कर दे कि आप ना किसी से बात कर सकते हो, ना कुछ सुन सकते हो, पर आपको रूम में हर चीज अपनी पसंद की मिलेगी। आप रूम में रहो, वहां अच्छा से अच्छा फर्नीचर है, अच्छा से अच्छा एयर कंडीशनर है, अच्छी से अच्छी चीजें हैं देखने की, एकदम शुद्ध सफेद सब कुछ है, तो क्या आप वहां प्रसन्न रहोगे? नहीं। क्यों? वहां तो सब कुछ आपकी पसंद का है, तो आप प्रसन्न क्यों नहीं रहोगे? और बेस्ट क्वालिटी का आपको दिया जा रहा है, तो आप प्रसन्न क्यों नहीं रहोगे? हरे कृष्णा माता क्योंकि जी, वहां थोड़े कोई टाइम में उठ विविधता जाएंगे उनसे। नहीं है, क्योंकि वहां आपके साथ इंटरेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो इसी प्रकार जो लोग शुद्ध होके ब्रह्म ज्योति या मुक्ति की डिमांड करते हैं, उनके पास कोई आनंद नहीं होता, और वो पुनः पुनः इस भौतिक जगत में वापस आ जाते हैं। तो कृष्ण कथा जो है ना, कृष्ण कथा इसीलिए स्वादु स्वादु पदे पदे है, क्योंकि आप कृष्ण कथा में प्रवेश कर सकते हो। जितनी आप सुनते जाओगे उतना आप उसमें प्रवेश करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। दो बहुत सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। एक, यदि हमने रामायण को ध्यान से पढ़ा, तो तुलसीदास जी रामायण लिखते 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 इतने मग्न हो गए कि वो कहते हैं एक जगह कि राम जी सरयू से स्नान करके आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं। उनकी लीला में प्रवेश हो गए। अब सोचिए कि तुलसीदास स्वयं देख रहे हैं कि राम भगवान सरयू से स्नान करके बाहर निकल रहे हैं और उनको तिलक दे रहे हैं, है ना। और दूसरा उदाहरण बहुत सुंदर है, माता कुंती का। माता कुंती कहती हैं कि मैंने देखा है कि यशोदा ने आपको रस्सी से बांध दिया, है ना। तो दामोदर लीला में माता कुंती प्रवेश कर गई। हालांकि तब कहते माता कुंती नहीं थी, परंतु उन्होंने श्रवण किया और उसका मनन किया, क्योंकि माता कुंती का प्रेम का संबंध है भगवान के साथ। तो उन्होंने मनन किया भगवान कैसे लग रहे हैं। तो अब माता कुंती आंख बंद करके उनका श्रृंगार बता सकती हैं कि आप इतने सुंदर लग रहे हो, क्यों उस लीला में प्रवेश कर गई, है ना। तो जब हम इस लीला को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, ये हमें और अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगेंगी, तो हम लीला में प्रवेश कर सकते हैं, और यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी, क्योंकि उस लीला में हमारा एक रोल आ गया। तो इसका मतलब हम भगवान के नित्य पार्षदों में सेवक रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो यही मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो हमें कृष्ण कथा कितनी स्वादु लगनी चाहिए? हम इतनी बार सुन लें, इतनी बार सुन लें कि वो हमारे अंग अंग में रस बच जाए। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देती हूँ, जैसे हमें बचपन में रोटी बनाना सिखाया गया, और फिर बड़े होके अब हमारा ध्यान कहीं भी हो, रोटी बनाते हैं तो अपने आप गोल हो जाती है, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। तो हम कृष्ण कथा को इतनी प्रैक्टिस कर लें, सुन सुन के, सुन सुन के, कि जब कृष्ण कथा आए तो हमें पता हो अब ये वाला स्टेप आएगा, हम इसमें घुस सकते हैं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना। मतलब हम दामोदर लीला सुने तो हमारा मन करे कि हम भी भाग के रस्सी ले आए और माता यशोदा को दे दें ताकि वो बांध सके। हमारा मन करे कि कृष्ण भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं, हम भी उनका पीछा कर लें, पीछे पीछे भागे और कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर लें। तो इतनी स्वादु लगनी चाहिए हमें कथा, इतनी हम बार बार सुन लें और इतनी अच्छी लगे कि हम उसमें घुस जाएं, है ना। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है कि भगवान की कथा इतनी रसज्ञ होनी चाहिए, इतनी रसीली है कि जैसे जैसे हम उसका पान करते जाएंगे वैसे वैसे वो और स्वादिष्ट लगती जाएगी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। तो हमने फ्राइडे क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, सोचा था, पर मुझे लगता है अभी हम क्वेश्चन आंसर साथ साथ कर लेते हैं, इसलिए कथा ही शायद कंटिन्यू कर लिया है।
फिर भी किसी का प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वेलकम है। माता जी, हरि मेरा बोल। एक प्रश्न है। आपने स्टार्टिंग में आत्मा के बारे में बात किया था, तो हमने आपसे ही सुना है भगवत गीता की क्लास में कि आत्मा जो होती है वो मतलब बहुत वर्षों पुरानी होती है। आत्मा नई नहीं होती। बट जब एक बच्चे कौन के सी लीला शरीर में में प्रवेश कर गए हो आप? बट जब हम एक बच्चे के शरीर में होते हैं ना माता हरे जी, कृष्णा। तो किसी का कोई जब एडिशन या क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ विराम दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तनु अनंत आप कोटि अनम्यूट वैष्णव नहीं वृंद होते। की जय, शिल प्रभुपाद हरे की कृष्णा माता जी। जय, गुरु महाराज माता की जी जय, हरे आप कृष्णा। सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत शायद प्रणाम। माता हरि जी का ना बोल। ईयरफोन से कनेक्टेड है, तो इसलिए वो उनको आवाज नहीं आ रही है उसकी।